C2C मेंटर्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम बिटसॉम के बारे में। बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट करा बिटसॉम के बारे में जानना है। प्लस मैं ऑलवेज कहते रहता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने 89 में, 90 में, 95, 92% पे बिटसॉम फोड़ा था। तो इस बात की भी आज मैं आपको जानकारी दूंगा, रात में आपको प्रूफ करके बताऊंगा। ऑल्सो इट्स अ ग्रेट मोटिवेशन बिकॉज बिटसॉम हैज बीन ग्रोइंग फिनोमिनली वेरी वेल एंड बिटसॉम की जो रैंकिंग है वो नियो और बेबी एम से भी बहुत आगे है। सो बहुत सारे बच्चों ने अच्छे अच्छे कॉलेज छोड़ के बिटसॉम को एडमिशन लिया है। सो वी विल टॉक अबाउट दैट, इनके जो फॉर्म्स है वो आउट हुए हैं नहीं हुए हैं उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। नंबर वन, जहां तक मुझे लगता है फॉर्म्स का सवाल है, आई थिंक फॉर्म्स आर आउट बिकॉज देखो यहाँ पे लिखा है एमबी क्लास ऑफ 25 27, सो फॉर्म्स आर आउट बाय द वे। अब अगर मैं बात करता हूं, अगर आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हो तो आपको ये विंडो पॉपअप हो जाएगी और इस विंडो में इन लोगों ने यहाँ पे दिया है कि बॉस कैट एप्लीकेशंस के लिए राउंड आपका चालू हो चुका है एंड राउंड 1 जीआरई जीमैट के लिए भी आपका चालू हो चुका है। सो फॉर कैट, जीमैट एंड जीआरई कोई भी अगर आपको एक एग्जाम देनी है आप फॉर्म भर सकते हो। इनके 2 राउंड यहाँ पे फिलहाल इन लोगों ने बताया है। देखो जहां तक मुझे पता है बिटसॉम, जहां तक मैंने देखा है बिटसॉम के मल्टीपल राउंड्स होते हैं। मार्च में भी या फिर अप्रैल में भी आपको पता चलता है कि नहीं यार मैं अभी भी अप्लाई कर सकता हूं, बट ये हर साल चेंज होता है, ये थोड़ा डायनेमिक होता है। सो वी हैव टू वेट एंड वॉच, जब तक एडमिशन टीम ये सब पोर्टल चेंज करते रहेगा मैं आपको अपडेट करते रहूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा सो दैट यू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। नाउ राउंड 1 एप्लीकेशन टाइमलाइन इन्होंने कहा है मिड अक्टूबर को चालू हुआ है, विच इज ऑन बाय द वे। दिस इज फॉर जीआरई एंड जीमैट, ठीक है। सो ये ऑलरेडी चालू हो चुका है। इसको जो एप्लीकेशन क्लोज डेट है वो नवंबर 17 है, राइट। अब दूसरा राउंड देखते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट डेट नवंबर 18 बोला है, बट यहाँ पे इन लोगों ने एक लाइन लिखी है जहाँ पे ये लोग कहते हैं स्टूडेंट्स कैन अप्लाई इन बोथ राउंड 1 एंड राउंड 2 विथ कैट, जीमैट, जीमैट फोकस और जीआरई का स्कोर। एंड यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि कैट का एप्लीकेशन यहाँ पे एक्सेप्टेंस आना चालू हो चुका है। देखो भाई, स्कोर सबमिशन की डेडलाइन क्या है, जनवरी 18, तब तक आपका कैट का रिजल्ट आ जाएगा। इंटरव्यू टाइमलाइन है जनवरी फरवरी में राउंड 1 का होगा, आपका फरवरी में रिजल्ट आ जाएगा। ये अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इनका जो कोर्स कमेंसमेंट है वो लोग बोल रहे हैं कि भाई आपका जो कोर्स है वो मई 23 2025 को चालू होने के चांसेस है। फाइन, सो दिस इज व्हाट डिटेल वी हैव एज ऑफ नाउ। अब बात करते हैं फीस के बारे में। अच्छा, फीस अगर देखेंगे तो भाई 27.5 या पकड़ लो 27 लाख की फीस है। एंड आई नो नाउ आपका कंसर्न होगा कि सर आरओआई के बारे में क्या। देखो यार, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ आरओआई, आपको भी पता है। मुझे लगता है कि ये जो 27-27.5 लाख जो आप डालेंगे ये एक इन्वेस्टमेंट है पूरी जिंदगी भर के लिए। एंड बिटसॉम एज अ ब्रांड हैज ग्रोन वेरी वेल, इट इज गिविंग अ वेरी गुड टफ फाइट टू द Tier 1 B schools in the country. So I think you'll make loads of money, don't worry about that. Also यहाँ पे स्कॉलरशिप की भी प्रोविजन है, सो यू कैन चेक आउट विद बिटसॉम कि यार क्या क्या टाइप के स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। प्लस इनके टाइप्स है बैंक्स के साथ। 2 टाइप का एजुकेशन लोन आपको मिलता है। एक ऐसा होता है कि बहुत सारे जो बैंक्स हैं वो जो नामचीन कॉलेज हैं, जो अच्छे कॉलेज हैं, उनको वो रिकॉग्नाइज करते हैं, उनके लिए वो लोन प्रोवाइड करते हैं। ये हो गया एक बैंक लोन का तरीका। दूसरा होता है स्पेशल टाइप। हर कॉलेज का हर 1-2 बैंक के साथ स्पेशल टाइप होता है जहाँ पे वो बैंक्स पर्टिकुलर बी स्कूल को प्रायोरिटी देती है, उनकी स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी देती है। उसमें आपका कोलैटरल जो है वो नहीं लगता है। और ये इन्फॉर्मेशन मुझे बच्चों ने कैंपस पे बताई है। मैं आईएम्स के कैंपस को विजिट करता हूँ, सिम्बाइसिस को विजिट करता हूँ, बहुत सारे नॉन आईएम्स को मैं विजिट करता हूँ। तो बच्चे कहते हैं कि सर मेरे कॉलेज का ना इस बैंक के साथ ना स्पेशल टाइप है, तो मुझे कोलैटरल वहाँ पे नहीं मांगा था, मेरा लोन पास हो गया था। सो यू शुड बी लुकिंग आउट फॉर दीज काइंड ऑफ ऑप्शंस बिकॉज दीज आर फैबुलस, राइट। ठीक है, एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करेंगे। फॉर्म की फीस फिलहाल मुझे लग रही है 2,500 रुपये है। अब यार सर ये फॉर्म भरे या ना भरे इसके बारे में बात करते हैं अब थोड़ा डिटेल्ड मैनर में एनालिसिस। मैं कुछ इनके बारे में R&D कर रहा था। बाय द वे ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने मुझे हर बार मेरे लाइव सेशन पे, मेरे रिकॉर्डेड वीडियोस पे कमेंट मारा है कि वी वांट टू नो अबाउट बिटसॉम। ये उन बच्चों के लिए है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि अभी ये जो सीरीज मैं चालू करने वाला हूँ जहाँ पे मैं कॉलेजेस के बारे में बात करूंगा, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि यार कैट में कम परसेंटाइल पे भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस आपके लिए अवेलेबल है। सो दैट्स द मोटिवेशन फैक्टर फॉर यू, राइट। दिस इज द रीजन मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ और मेरे चैनल पे मैं डाल रहा हूँ। अब सब्सक्राइब करके रखिएगा, इट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल। अब इन लोगों ने क्लेम करा है इनकी 100% समर प्लेसमेंट हुई थी फॉर द 2025 बैच, मतलब 2023 के जो बच्चे आए थे वो 2024 के लिए अगर आप देखोगे इनकी समर प्लेसमेंट 100% हुई थी। इनका जो स्टाइपेंड था, वो जो एवरेज वाला जो स्टाइपेंड था वो था तकरीबन 1.75 लाख का, ठीक है। टॉप 10% वाली जो बैच है, टॉप 10% को 3.42 लाख का स्टाइपेंड मिला था, विच इज़ नॉट बैड, विच इज़ वेरी गुड। 30% वाले जो टॉप 30% वाला जो जनता है उनको 3.06 मिला था
एंड टॉप हाफ ऑफ द क्लास गॉट मोर देन 2.25 लाख का स्टाइपेंड, विच आई बिलीव इज अ गुड नंबर। अगर आपने ये स्टाइपेंड मतलब अगर हासिल कर लिया, आपका 10% फीस जो है वो भाई वसूल हो गया। नेम ऑफ द कंपनीज, बहुत बढ़िया कंपनीज कैंपस पे आती हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। और ये मैं आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन देता हूँ, बिकॉज ये जो इन्फॉर्मेशन है ये प्रॉपरली वेरीफाइड एंड टेस्टिफाइड है फ्रॉम माई स्टूडेंट्स सिटिंग इन साइड बिटसॉम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैकेंसी वैकेंसी आती है, बहुत दिग्गज कंपनीज आती है, बट आई विल शो यू द एक्चुअल फाइनल रिपोर्ट ऑफ बिटसॉम विच इज एक्चुअली ऑडिटेड। हाँ, तो बिटसॉम की रिपोर्ट जो है वो ऑडिट हो चुकी है। ये देखो, ये आपकी रिपोर्ट है, ये 2024 वाला जो बैच है ना, उसकी रिपोर्ट यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा है कोवर्ट 2024, तो 22-24 वाला जो बैच है फ्रेश रिपोर्ट है। पहली बात, स्टूडेंट का फंडा क्या है सर, 131 बच्चे हैं, 131 स्टूडेंट्स ऑन बोर्ड, आपको बहुत फायदा होता है। जहाँ तक बैच का सवाल है, कम नंबर ऑफ बच्चा लोगे आपको फायदा होगा। मेल टू फीमेल रेशो 64% मेल, फीमेल 36%, विच इज डिसेंट, मतलब कंपेयर टू अदर tier 1 कॉलेजेस इन द कंट्री, इट इज डिसेंट। इंजीनियर्स डोमिनेटेड, इंजीनियर ने यहाँ पे भी यार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करा। देखो 68% बच्चा लोग यहाँ पे इंजीनियर्स है। द गुड थिंग इज दैट द नॉन इंजीनियर्स आर 20%, विच इज अगेन अ रियली गुड थिंग। देन यू टॉक अबाउट साइंस वाले बच्चे कुछ 8% एंड आर्ट्स वाले बच्चे भी यहाँ पे तकरीबन 4% है। तो आप मोटा मोटी पकड़ लो कि यार 70-30 का रेशो है इंजीनियर वर्सेज नॉन इंजीनियर, जो टिपिकल एक IIM की लेवल पे चलता है। अब हम बात करते हैं इनके प्लेसमेंट के बारे में, रादर पहले कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। ये देखो, केतन सर ऑलवेज कहते हैं बिटसॉम 90 पे आएगा, पर हमने तो देखा है कि सर 99 परसेंटाइल वाले रिजेक्ट मार दिए, 98 वाले परसेंटाइल रिजेक्ट मार दिए, आप बोलते हो 88 89, ऐसे कैसे पॉसिबल है। अब यहाँ पे देखो, एक लोगों ने लिखा है इनका जो मीडियन परसेंटाइल है कैट का वो है 93 परसेंटाइल, राइट। इनकी जो रेंज है परसेंटाइल की वो 84 से लेके 99 परसेंटाइल तक है। गाइस, बिटसॉम इज अ प्रोफाइल ड्रिवन कॉलेज। यहाँ पे अगर आपको फोड़ना है, आई रिमेंबर a student of mine, he got into Bitsom in what like 95 percentile in CAT. उसकी स्टोरी काफ़ी अच्छी है। His name is Prathamesh, I believe. लास्ट टू लास्ट ईयर he got into Bitsom, अभी आई थिंक पास आउट हो जाएगा वो इस साल। यार वो बच्चा नेवी के बैकग्राउंड से आता था, वो मर्चेंट नेवी में था मेरे ख्याल से, एंड उसने बस उसके शिप पे बैठ के उसने पढ़ाई करी थी और उसने बिटसॉम क्रैक किया था। उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, उसका एप्लीकेशन बिटसॉम वालों को बहुत अच्छा लगा था, एंड ही वाज सिलेक्टेड बाय द वे। सो आप देखो रेंज है, लास्ट ईयर somebody with 89 percentile, a student of mine got into Bitsom with 89 percentile only. Fabulous प्रोफाइल। उसका जो फ्रेंड था, शी टोल्ड मी, उसका GMAT में कुछ 740 था, बट ही वॉज रिजेक्टेड बिकॉज इंटरव्यू इतना खास नहीं गया था उसका। सो दिस इज वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आपके लिए ये कॉलेजेस 84 से लेके 99 परसेंटाइल तक अवेलेबल है, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, अगर आप इंटरव्यू में फोड़ते हो तो। एवरेज वर्क एक्स यहाँ पे 2 साल का है, एवरेज ईयर जो है बच्चों का एज जो है वो 24 ईयर्स है, विच इज रियली गुड। अगर मैं tier 1 कॉलेजेस को देखता हूँ, IIMs को देखता हूँ, FMS वगैरह को देखता हूँ, वहाँ पे भी इस टाइप की प्रोफाइल आपको मिलेगी। GMAT का मीडियन स्कोर इज 700, दिस इज रियली गुड। अगर मैं बात करूँ GRE 321, बट येस कैट में आपके चांसेस है। सर थोड़ा प्रोफाइल के बारे में बता दीजिएगा, प्रोफाइल किस तरीके की है। ठीक है, यहाँ पे IITians हैं, यहाँ पे NITians हैं, यहाँ पे SRCC, सिम्बाइसिस आर्ट्स एंड कॉमर्स, जय हिंद, मिट्टीबाई, लोयला, वेंकटेश्वरा के बच्चे पढ़ते हैं, टॉप UG वाले बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। नंबर 2, जो वर्किक्स वाले बच्चे हैं वो भी अच्छा खासा वर्किक्स लेके आते हैं। गोल्ड मेडलिस्ट मिलेंगे आपको जो नेशनल लेवल पे जो बच्चे कुछ करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ करते हैं, वो मिलेंगे। यहाँ पे आपको एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे, जिन बच्चों की खुद की स्टार्टअप है, उस टाइप के बच्चे भी आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। अब मैं क्लास की प्रोफाइल के बारे में अगर बात करूँ, देखो फ्रेशर्स तकरीबन 23%, एंड अगर मैं बात करूँ 2 से लेकर 4 साल वाले जो बच्चे हैं वो तकरीबन 43% हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं कि बच्चे कहाँ से आते हैं। देखो बच्चे यहाँ से आते हैं, बिट्स पिलानी, फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे का, VIT, NIT, SRM, IITians और ऑल, जैसे मैंने कहा। एंड कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस में बच्चे काम करके आए हैं, एक्सेंचर IT, क्रॉनिकल, Amazon, PwC, Deloitte, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, KPMG, यहाँ पे ऑलरेडी काम करे हुए बच्चे बिटसॉम में आते हैं। सो नो डाउट अबाउट इट कि बॉस यहाँ का पीयर ग्रुप इज एब्सोल्युटली एक्सीलेंट। अगर आप इंडिया के टॉप 10 बी स्कूल में अगर आप कंपैरिजन करते हो, सो डेफिनेटली बिटसॉम मैच करता है उसकी लेवल, नो डाउट अबाउट दैट। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा प्लेसमेंट्स के बारे में बात करते हैं। देखो स्टॉक ऑप्शंस वगैरह भी इंक्लूड होता है आपके प्लेसमेंट्स में, बट हाईएस्ट सिटी से जो है वो 50 lakhs गया है। एवरेज इज 23.41, नॉट बैड एट ऑल।
ये और बढ़ सकता है आने वाले सालों में, और ये पक्का बढ़ेगा, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। मीडियन इज 24 lakhs। वो छोड़ो, ये देखो, अगर आपने फोड़ा है, अगर आप मेहनत करते हो और अगर आप टॉप 10% में चलते हो, आप टच करोगे 32 lakhs पर एनम। अगर आप टॉप 75% वाली कैटेगरी में भी आते हो, आप टच करोगे तकरीबन 25.5। अगर आप टॉप 50% में भी आते हो, आप टच करोगे तकरीबन 27.5-28, विच इज क्लोज टू IIM इंदौर वगैरह का जो एवरेज सैलरी है, NMIMS का जो एवरेज सैलरी है, IIT बॉम्बे का जो एवरेज सैलरी है। और अगर आप टॉप 30% में आते हो, आप 29 lakhs टच कर सकते हो। ये यहाँ से आगे बढ़ने ही वाला है जिस तरीके से बिट्सॉम ग्रो कर रहा है। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, बिकॉज स्टूडेंट्स का फीडबैक बहुत अच्छा है। सो प्लेसमेंट वाइज इट लुक्स गुड, बट आई एम नॉट येट डन, आई एम गोना शो यू समथिंग मोर। और ये है आपका क्रीम लेयर। अब ये जो डेटा है आपको एनालाइज करना है। सिंपल सी बात, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ऑल द गुड स्टूडेंट्स जो जेन्युइनली ये चीज़ों को जानते हैं, जो जेन्युइनली ब्लैकी को टारगेट कर रहे हैं, किसी भी कॉलेज की, अगर मैं ब्लैकी छोड़ के बात करूँ, अगर आपको जानना है कि कोई कॉलेज कितना ज़्यादा अच्छा है या उसकी लेवल क्या है, राइट, कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 3 पैरामीटर पे देखना है आपको। सबसे पहला पैरामीटर, क्या मैकेंसी, बेन, BCG कैंपस पे आता है, क्या तीनों में से एक आता है? आता है तो कॉलेज जेन्युइनली बढ़िया है। नंबर 2, सेल्स एंड मार्केटिंग में क्या आपके कॉलेज पे FMCG के दिग्गज लोग आते हैं? अगर वो आते हैं, कॉलेज आपका और भी बढ़िया है। नंबर 3, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट बैंक्स, प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल। अगर आपको ये कंपनीज किसी कॉलेज के कैंपस पे दिखती है, आंख बंद करके सिलेक्शन कर सकते हो। आप बोलोगे सर पर मैं तो मार्केटिंग वाला बंदा हूँ, मेरे लिए क्या ही फ़र्क पड़ता है। मैं आपको एक जेन्युइनली चीज़ बताना चाहता हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मैकेंसी हो गया, HUL हो गया, मारिको हो गया, ITC हो गया, तुम्हारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो गए, गोल्डमैन सैक्स, डॉइचे बैंक, मॉर्गन, तुम्हारा प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल वाली जो कंपनीज है, ये किसी भी कॉलेज में नहीं जाते हैं, बिकॉज इनको जो लोग चाहिए, इनको जो बच्चे चाहिए, बेसिकली प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट बैंक्स, गाइज ये ऑलवेज एंड ऑलवेज एकेडमिकली ड्रिवन बच्चों को ज़्यादा लेते हैं। मतलब ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कंसिस्टेंटली अपने ज़िंदगी में परफॉर्मेंस दिखाया है, फिर वो 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो, उनका वर्क एक्स हो, बट हाई अचीवर्स जो होते हैं, ये टाइप के बच्चे इन कंपनीज को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। फॉर दैट मैटर HUL ऑल्सो, फॉर दैट मैटर ITC ऑल्सो। नंबर 1। नंबर 2, ये जो कंपनीज है प्रिडोमिनेटली PE एंड VC, ये एक्सट्रीमली टैलेंटेड लोगों को सिलेक्ट करने पे भरोसा रखते हैं। इसीलिए जो IIMs है, ABC, KLI, FMS, XLR है, यहाँ पे इस टाइप के बच्चे आपको ज़्यादा मिलेंगे, इस टाइप की कंपनीज भी आपको ज़्यादा मिलेगी। एंड प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल, ये जो कंपनीज होती है, इनकी जो मेन स्ट्रेंथ होती है वो 7-8 लोगों की स्ट्रेंथ होती है। उसमें तुम्हारा एक पार्टनर होता है, 2 पार्टनर पकड़ लो, एक डायरेक्टर पकड़ लो, बाद में VP। इनकी जो हायरार्की होती है ना, वो काफ़ी श्रिंक हुई होती है। मतलब सिंपल सी बात है, नंबर 1 एनालिस्ट, देन तुम्हारा आता है लेट्स से वाइस प्रेसिडेंट और तुम्हारा MD। 3-4 लेवल होती है हायरार्की की, डन एंड डस्टेड। बट जिस लेवल पे काम करते हैं ना एनालिस्ट लोग भी, जिनको 30-40 लाख मिलता है, वो काम इट्स एक्चुअली इन द मिलियंस ऑफ डॉलर्स। So to handle that quantum, to handle that kind of workload and that kind of quality, you need sharpest minds from the market, and that is the reason ये चीज़ आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें अरे गरे कॉलेज में नहीं आती है guys. Been there, I have done that. I know how do these guys actually recruit. So whenever you see these kind of categories in any B school, bang on. It is one of the best B school in the country. If you want, you can then go ahead, speak to alumni, speak to the current students, get more information about it. And I'm really happy. अगर आप देखोगे बिट्सॉम, ये हर एक चीज़, हर एक क्राइटेरिया को टिक 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 मीट करता है ना, एवरीथिंग इज सिलेक्टेड, एंड दैट इज द रीजन आई बिलीव दिस कॉलेज हैज़ बीन एबल टू परफॉर्म रियली गुड। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, और एक चीज़ बताता हूँ, हर एक कॉलेज में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 3 टाइप की कैटेगरी होती है, टॉपर, मीडियम एंड बॉटम। यू कांट एक्सपेक्ट एवरीबडी टू गेट 40 lakhs। मैं और भी कहता हूँ एज ए मेंटर, इफ़ यू हैव अ पोटेंशियल, अगर आप में दम है, अगर आप भारी मेहनती बच्चे हो, आप टॉप 1 में, टॉप 2 में, ये कैटेगरी में आप रह सकते हो, आप टॉप 50% में रह सकते हो, जहाँ पे आपकी जो पैकेज है वो 28 लाख तक आएगी। बट रिमेंबर, बिकॉज ऑफ देर इज अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन इन ऑल द गुड बी स्कूल्स, बिकॉज बच्चे IIT NIT वाले, SRCC वाले बच्चे, यार यहाँ पे कॉम्पिटिशन तो तगड़ा होने ही वाला है।
Somebody has to be at the bottom, जहाँ पे आपको प्लेसमेंट कम मिलती है, मे बी 15, मे बी 16, मे बी 18, 23 का अगर एवरेज है तो भाई 14-15 लाख वाले भी बच्चे यहाँ पे बैठे होंगे, तो वो जानना आपके लिए थोड़ा बहुत ज़रूरी है. एंड आई रिमेंबर बिटसॉम के बारे में कुछ साल पहले या फिर लास्ट ईयर या लास्ट ईयर कुछ आई थी र्यूमर थी, सच्चाई थी मुझे नहीं पता, जहाँ पे बच्चे कह रहे थे प्लेसमेंट नहीं है वगैरह वगैरह वगैरह. So always remember, some people will get at the bottom, but some will make it to the top and the mid level, depending on your caliber and your potential. I hope that is understood by the way. चलो आगे चलते हैं, रोल्स देखते हैं गाइस. सेल्स एंड मार्केटिंग बढ़िया है, कंसल्टिंग वेरी गुड, जनरल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजी रोल अगेन गुड, ब्रॉडमैन एंड टेक्नोलॉजी अगेन गुड, फाइनेंस 7%, बट दीज आर नीश प्रोग्राम. 7% मतलब हल्के में बोलते ना, अरे 7%. प्राइवेट इक्विटी वीसी में चले जाओगे, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वगैरह में चले जाओगे भाई, मतलब माला माल हो जाओगे, बहुत कम हो गया और बहुत बड़ा रोल होता है. सो ये रहा. और देखते हैं कुछ हमारे पास कुछ मिलता है क्या. अच्छा, ये बहुत अच्छा है. एवरेज प्री MBCT से, मतलब जो बच्चे गए अंदर बिटसॉम में, उनकी एवरेज CTC थी 7 लाख, ठीक है. और जब वो बाहर निकले उनका MBA करके, उनकी CTC टच करी तकरीबन 24.5 लाख पकड़ लो, मतलब 4x की ग्रोथ है भाई, और क्या चाहिए तुझे. 4x की ग्रोथ है, और क्या चाहिए. मतलब 27 लाख की जो फीस है वो मुझे ज़्यादा लगती नहीं है. बट अगेन बिटसॉम is for those people who genuinely understand. And please, अभी बेबी आईएम के साथ न्यू आईएम के साथ कंपेयर मत करना यार, इनके स्टैट्स बहुत बढ़िया है. आई नो कुछ बच्चे बिटसॉम छोड़ के मुझे लगता है कि आईएम उदयपुर को कंसिडर करेंगे, बिकॉज उनका जो कंसल्टिंग विंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. बट आई वुड स्टिल प्रेफर बिटसॉम ओवर एंड अबव न्यू आईएम्स एंड बेबी आईएम्स. अगर आपको ये सही लगता है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन जो दी है मैंने अगर वो अच्छी लगी होगी यार, एक प्यारी से कमेंट डाल देना कि सर अच्छा लगा करके, मोटिवेशन आया. बट गेम में बने रहना कैट के, अभी भी आपका चांस है. इट्स नॉट टू लेट. इफ यू हैव गॉट गुड प्रोफाइल, इफ गॉट 88, 89, 90, 91, 92, यार इंटरव्यू के लिए हम प्रिपेयर करेंगे आपको. आप 90 में भी फोड़ सकते हो. लास्ट ईयर आई रिमेंबर टॉकिंग टू अ स्टूडेंट, आई वोंट नेम हर, शी इज लाइक सर मेरा कॉन्स बहुत ठुका हुआ है. शी इज एन ऑन इंजीनियर. शी मेड इट टू बिटसॉम विद जस्ट 89 परसेंटाइल इन कैट. इट्स अ डिफरेंट थिंग कि उसने फिर बिटसॉम छोड़ा. नाउ शी इज इन टिस बिकॉज शी वांटेड टू परस्यू करियर इन HR. तो यार ये स्टोरी है पूरा का पूरा बिटसॉम का. ऐसे बहुत वीडियोस आते रहेंगे. चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट डालिएगा, एंड ये वीडियो थोड़ा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कीजिएगा अगर आपको अप्लाई करना है. योर कॉल गाइज, इट इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो. माई वर्क इज टू ओनली गिव यू गुड इन्फॉर्मेशन एंड मेक यू अवेयर अबाउट कॉलेजेस by a reality touch. ठीक है. I hope this was helpful. Again, happy Diwali to every one of you. Have fun and take care. I'll see you in the next video. Bye bye.